Assalamualaikum students, welcome to MCPS online classes. How are you all? I hope you all are doing well. लास्ट क्लास में हमने क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 किया था. आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं. पार्ट 2 में कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में डिस्कशन किया था. उसके अंदर कंडक्टर्स का था कि ये इजीली पास कर देते हैं हीट को और इंसुलेटर ये नहीं कर पाते हैं. फिर हमने बोला था कि वाटर और एयर ये तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो फिर इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है हीट का, वो आज इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. एक्टिविटी 4.8 जो है वो इसी के बेस है. इसमें पूरा अरेंजमेंट पहले आपको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ. अरेंजमेंट है कि एक फ्लास्क लिया है हमने, उस फ्लास्क को हमने ट्राईपोड पे रखा है और उसमें हमने 2/3 वाटर फिल कर दिया है. ट्राईपोड वो होता है जिसके ऊपर ये टिक सके. फिर इसके नीचे हमने कैंडल ब्लो कर दी है. फिर ब्लो करने के बाद स्ट्रो की हेल्प से हमने एक क्रिस्टल रख दिया है पोटेशियम परमैंगनेट का. पोटेशियम परमैंगनेट का उसके बॉटम में सबसे नीचे उस स्ट्रो की हेल्प से उसको रख दिया है. फिर हम अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है. तो ऑब्जर्व जब हमने किया तो हमको मिला कि व्हेन वाटर इज़ हीटेड, वाटर जब हीट होने लग जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. ऑब्वियसली जो वाटर नियर है फ्लेम के तो वो हॉट होने लग जाता है. हॉट वाटर राइजेस अप. हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. और फिर क्या होता है कि हॉट वाटर तो ऊपर उठ गया और साइड का जो कोल्ड वाटर है वो उसकी जगह पे आ गया. फिर वापस यही प्रोसेस हुआ. वो जो कोल्ड वाटर जब आ गया तो वो भी हॉट हो गया तो वो भी ऊपर उठ गया. फिर उसके पास का कोल्ड वाटर आ गया और फिर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. जब तक कि पूरा वाटर जब गर्म नहीं हो जाए, हीटेड नहीं हो जाए. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स इज नॉन एज कन्वेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. अंडरस्टैंड इट. इसको कन्वेक्शन बोलते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा था वो अलग था, अब ये क्या है? कन्वेक्शन है. हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये तो वाटर की बात हो गई, अब एयर के अंदर कैसा होता है? तो एयर में भी ये प्रोसेस होता है कि जहाँ फ्लेम लग रही होती है उसके आसपास का तो हॉट होने लग जाता है और हॉट का जो प्लेस है वो कोल्ड लेने लग जाता है. उसी तरह के आसपास की पूरी एयर क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है. तो वो एक्टिविटी 4.9 में हम पढ़ेंगे. लाइट कैंडल का यूज़ करना है हमें हैंड को इस टाइप से रखना है. एक तो हैंड हमें ऊपर और एक हैंड हमें ऊपर रखना है और एक हैंड हमें साइड में रखना है. अंडरस्टैंड इट. अब फिर हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमें कौन सा वाला हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म लग रहा है. नोटिस द टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड. कि भाई एयर तो जो आसपास की एयर होगी वो हीट करने लग जाएगी बाय कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन जब होगा तब हमें ऊपर वाला हाथ गर्म लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो इसका जगह लेने लग जाएगी, इसके पास अपनी जगह बनाने लग जाएगी. अंडरस्टैंड इट. तो हमें ऊपर वाला हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म लगेगा. ये लिखा है हैंड्स अबाउ द फ्लेम फील्स हॉट. ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन. इधर कन्वेक्शन नहीं हो रहा. साइड वाला जो है हमारा हाथ, ये हमारा जो साइड में हाथ रखा हुआ है इस तरफ कन्वेक्शन नहीं हो रहा. कन्वेक्शन ऊपर वाले हाथ की तरफ हो रहा है, यहाँ वाले हाथ की तरफ हो रहा है. इसलिए हमें ऊपर वाला हाथ ज़्यादा जल्दी गर्म लगने लग जाएगा. अब इसी तरह से जो पीपल है वो जहाँ कोस्टल एरियाज़ में जो रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ जो होता है जहाँ पर नदी हो, जहाँ पे सी हो, उसके पास जो घर बने हुए होते हैं, उसके पास का जो एरिया होता है उसको कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द डे. दिन के अंदर द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. जो लैंड है, जो जगह है, जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. ये डे की बात हो रही है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर देयर एंड राइजेज अप. अब ऑब्वियसली जैसे जैसे हॉट होने लग जाएगी एयर वो राइजेज अप होने लग जाएगी, उड़ने लग जाएगी. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स
द लैंड। अब लैंड से जो गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो जाने लग जाएगी सी के अंदर, और सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं, कूल एयर्स हैं, वो आने लग जाएगी कहाँ पर, लैंड्स पर। अंडरस्टैंड इट। तो मूव्स करने लग जाएगी सी के अंदर, कंप्लीट द साइकिल, एक ही साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। इनको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़, इसीलिए विंडोज़ और ये बनाए जाते हैं। और जो बीच के पास का जो दिन में एरिया अगर हम जाएं तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, कूल लगता है, ये इसकी वजह यही है। एक नाइट, बट नाइट में इसका उल्टा हो जाता है, एग्जैक्टली रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वो अब जो रात के टाइम है वो रिवर्स है। रिवर्स में यह होता है कि जब जो वाटर है वो स्लोली 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 कूल होता है, और जो एयर है लैंड की वो जल्दी कूल हो जाती है। तो लैंड से जो है वो कूल एयर्स जो हैं वो किसकी तरफ जाती हैं, सी के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये क्या है, लैंड ब्रीज। और एक वर्ड क्या हमने पढ़ा है, सी ब्रीज। एक सी ब्रीज होती है और एक क्या होती है, लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या होती हैं, जो दिन के अंदर होती हैं, और दिन में जो सी में से हमें जो ठंडी हवाएं मिल रही हैं वो सी ब्रीज हैं। और रात के टाइम हमें किससे ठंडी हवाएं मिल रही है, लैंड से जो मिल रही हैं वो है लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि जब हम सन के उसमें आते हैं, खुली जगह पर आते हैं, तो हमें वार्म लगता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। अब आपने कभी ये सोचा है कि सन से जो है वो हमें हीट कैसे मिल रही है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन होते ही नहीं है। हमने पार्ट 2 में कंडक्शन पढ़ा था, और पार्ट 3 में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों से ही नहीं होता ये जो सूरज वाला होता है। तो भाई ये किससे होता है, क्योंकि इसके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। कंडक्शन कन्वेक्शन से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं है। तो इसके अंदर किस वजह से हमें हीट मिल रही है, सूरज से, सन से। सन से जो हमें हीट मिल रही है, अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अंडरस्टैंड इट। ये फिनोमिना रेडिएशन कहलाता है। जो सन से हमें जो मिल रहा है हीट, वो रेडिएशन है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट हो और नहीं हो तो भी चलेगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर से जो हमें हीट मिल रही है वो भी यही प्रोसेस है। रूम हीटर वाला भी यही प्रोसेस है, और सन से जो हमें मिल रही है वो भी यही प्रोसेस है। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from the by radiation. ये radiation से मिलता है। All hot body reacted heat when this heat falls on some objects. A part it is reflected, a part of absorbed and part में transmitted. जब हम कोई हीट वाले बॉडी से या किसी से भी से टच में आते हैं तो रिफ्लेक्टेड होता है और हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस हीट को। इसीलिए हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि जो हीट है वो रेडिएशन से आती है, सन से जो है। इसलिए सन में हमें बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने पर ये ऐसा महसूस होगा कि हमारी पूरी बॉडी वार्म होने लगी है, क्योंकि रेडिएशन क्या होता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, अंदर जाने लग जाते हैं। इस वजह से हमें अम्ब्रेला या इसका यूज़ करते हैं, या बहुत देर तक हम सन के सामने खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। ये आपके चैप्टर से डिलीट हो गया है, इसलिए हम ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हम ये जो डायग्राम है इसको हम समझ लेते हैं। जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ी थी उसके बारे में ये डायग्राम है, वो वाला हम एक बार इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। देखिए ये जो है वो ये डे का टाइम है, ये डे टाइम है। अंडरस्टैंड इट।
डे टाइम में, अब डे टाइम में क्या हो रहा है कि जहाँ जो यहाँ से हॉट वाली है वो तो जा रही है लैंड की तरफ, किस में, सी की तरफ। लैंड से जो जा रही है हॉट एयर वो जा रही है सी में, और सी से हमें मिल रही है कूल एयर। अंडरस्टैंड इट। देखिए ये ऑलरेडी ये बने हुए हैं एरोस, बनाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हॉट जा रही है कहाँ पर, सी में, और सी से हमें कूल एयर्स मिल रही हैं। तो ये कौन सी हो जाएंगी, सी ब्रीज। अंडरस्टैंड इट। और नाइट के अंदर क्या हो रहा है कि हॉट ब्रीज आ रही हैं कहाँ से, हॉट हवाएं जो आ रही हैं ना वो आ रही हैं किससे, सी से, और कूल हवाएं हमारे पास किससे जा रही हैं, लैंड से। अंडरस्टैंड इट। तो ये हो जाएगी हमारे लैंड ब्रीज। इस एरो को आप अच्छे से क्लियर कर लेना अपने माइंड में। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस एरो पर है। ओके, थैंक यू 7th क्लास।